हेलो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है वो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी की इक्वली बहुत इम्पोर्टेंस है इसका लैंग्वेज का। और लैंग्वेज में जो आपके टॉपिक्स टेस्ट किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट 9 और 10 टॉपिक्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और उनमें जो टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लैंग्वेज सेक्शन कहलाता है और लैंग्वेज सेक्शन के अंदर जो टॉपिक्स टेस्ट किए जाते हैं किसी भी कैंडिडेट के वो ये 10 टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले आपका वॉइस, second is narration, third is error correction, number 4 is models, number 5 is subject verb agreement, subject verb agreement, 5 topics. Number 6 is synonyms, 7 is antonyms, then comprehension, idioms and phrases, and number 10 is correct form of the verb. It is related to tense. ये टेंस से रिलेटेड है जो आपके जनरली हम देखते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और क्लास 11th और 12th में भी आते हैं। तो उसी बेस पे ये सिलेबस जो है ये फ्रेम आउट किया गया है। इसके अंदर आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उस ब्लैंक के बाद में एक ब्रैकेट आता है और उस ब्रैकेट के अंदर आपको एक वर्ब दी जाएगी और उस वर्ब का आपको सही फॉर्म, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब you have to infuse in the blank. So these are the 10 topics which are tested in any of the competitive exam. First is the voice, second is narrations, इनको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज एरर करेक्शन. Number 4 is models. Number 5 is subject verb agreement, and you can say subject verb concurred. Afterwards, the synonyms, antonyms, then comprehension is also tested, idioms and phrases, correct form of the verb. So these are the 10 topics which are generally asked in language section. So first of all, let us start from the first topic, that is voice. Voice, there are two kinds of voices. Number 1 is active voice and second is passive voice. Voice. There are two kind of voice. One is active and second is passive voice. So the sentence is given
in exam and you have to change from active to into passive, or sometimes it might be vice versa from passive to active. जनरली एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है, पैसिव से एक्टिव में चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी हमें रूल जो हैं इसके जो नियम हैं वो हमें थॉरली हमें पढ़ने पड़ेंगे. तो एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन कौन से इसके रूल्स हैं. रूल फॉर चेंजिंग द वॉइस. So there are 5 and 6 rules. While we are attempting this question, we have to keep all the rules in the mind. Rule for changing the voice. Rule for changing the voice. Number 1 is subject becomes object. Rule number 2, object becomes subject. Subject of what? Subject of passive voice. So here you can write active and here we can write passive. While you are changing a sentence of active into passive, the subject of the active becomes the object of the passive and the object of the active becomes the passive subject of the passive. Next is rule number 3. बिकॉज जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम एक कैंडिडेट के सामने ये आती है कि हमें सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना और फिर ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड आफ्टरवर्ड्स सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट. ना रूल नंबर 3, बिकॉज सबसे पहले प्रॉब्लम सब्जेक्ट की ही आती है, क्योंकि जब हम सेंटेंस को चेंज करना शुरू करते हैं तो कोई भी सेंटेंस लैंग्वेज का हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. रूल नंबर 3. सेकंड, फर्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब. कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आएगा. अगर सपोज सेंटेंस एक्टिव का प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो जब हम चेंज उसको पैसिव में करेंगे तो वो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपने साथ में लेता है. तो इसमें हम कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं. इसमें वी कैन राइट हियर एक्टिव एंड अगेन वी कैन राइट हियर पैसिव. सपोज इन एक्टिव, इफ in the sentence is given the verb first form, and in present simple tense we have studied that we have to put se and es. But where do we put s and es? हम किसके साथ में रखते हैं? We add s or es in with the verbs. उस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन इट गोज टू इज, एम, आर. इट मीन्स इफ सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस is in present simple tense, then while we change it into passive, it will go to present continuous. क्योंकि is, am, are जो है ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. सो जब हम इसको एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम अब इससे अगले टेंस के पास में जाते हैं. सपोज अगर हम वर्टिकल फॉर्म में अगर हमने टेंसेस को पढ़ा है, सपोज दिस इज द वर्टिकल फॉर्म, this is present simple, this is present continuous, this is present perfect, then this is present perfect continuous. So if active sentence is in present simple, then while we change into passive it will go to present continuous.
it will go to present continuous. But if the sentence of active sentence tense is already in present continuous, then it does not go to anywhere. ये किसी के पास में नहीं जाता, इसके पास में, क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसके पास में है, तो किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। और ये अपने आप में क्या जोड़ लेता है, ओनली बीइंग जोड़ लेता है। आफ्टरवर्ड्स इफ एक्टिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन इट विल गो टू प्रेजेंट परफेक्ट continuous. If the active sentence is already in present perfect continuous, then there is no change. So अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो हम कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट गोज टू सेकेंड, बिकॉज फर्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट continuous is the second tense. So first goes to second. Suppose if already it is in present continuous tense, suppose active sentence अगर already continuous में है, continuous tense में है, तो ये किसी के पास में नहीं जाता, ये अपने पास में ही रहता है और साथ में जोड़ लेता है being. Why is it so? Because present continuous is a powerful tense because it has 3 helping verbs already. इसके पास में 3 helping verb already है, इसलिए इसको किसी के पास में help लेने के लिए दूसरे tense के पास में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. सो फर्स्ट गोज टू सेकेंड, सेकेंड डज नॉट गो टू एनीवेयर. ये सेकेंड के पास में अपनी हेल्पिंग वर्ब रखता है और साथ में क्या जोड़ देता है, बीइंग. इफ एक्टिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन इट गोज टू फोर्थ. फोर्थ कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सपोज फर्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज present perfect, and fourth is present perfect continuous. So first goes to second. If active sentence is already in present continuous tense, then it does not go to anywhere. It only takes its own verb, helping verbs, adding being. It's a being. If active sentence is in present perfect, then it goes to present perfect continuous, and present perfect continuous is the fourth tense. So in short form एक हम रूल बना सकते हैं इसका, एक just for remember 1 2 2 2 plus being 3 4 4 no change. It means 1 2 means 12. First we'll go to second will remain in second itself, will add being. Third will go to fourth, 34, and fourth is no change. So 1 2 12 3 2 2 22 plus being, and 3 4 34, and 4 is not changed. So in short form you can say 12 22 and 34, just to remember you, it's a sort of idea. So in the same way, if you change the past simple, suppose past simple is the first, past continuous is the second, past perfect is the third, and past perfect continuous is the fourth tense. In the same way you can change from active into passive in past tenses also. past tense में क्या होता है, अब देखिए past tense में, past tense past simple, it means first, past continuous second, past perfect third, and past perfect continuous is fourth. So जैसा हमने present simple tenses को यूज़ किया है वॉइस में, उसी तरीके से आप past को भी यूज़ कर सकते हैं. So past simple will go to past continuous will remain with itself, but इसमें हमें being ऐड करना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले किया है. Next is third fourth, means past perfect will go to past perfect continuous, and past perfect continuous will not be changed, and it's not be changed in voices. Suppose there is a sentence, I play chess.
It's a very short and very sweet sentence. I play chess. So I, first of all, you have to find out where is the subject in the sentence. The first is I is a subject. Play. Play is it's a main verb. It's a main verb, and you can say it's a main action done by I, by the subject. And chess is a object. This is subject. So three things we have identified: subject, main verb and ऑब्जेक्ट. सो अब हम इसको वॉइस इसका चेंज करते हैं. दिस इज इन एक्टिव वॉइस, दिस इज इन एक्टिव. नाउ वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव. मैं आपको एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं इसको. सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है कि एक्टिव से जब हम पैसिव, पैसिव का मतलब पेशी पढ़ने वाली है. आप यूं मान लीजिए इसको समझने के लिए कि इनकी पेशी पढ़ने वाली है और इनको कोर्ट में ले जाके खड़ा करना है. अब इन सबको कोर्ट से, सबको कानून को, सबको कानून से सबको डर लगता है. तो सबसे पहले बारी किसकी आती है? सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट को जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो सब्जेक्ट ने कहा नहीं, आप हम में से किसी और को ले जाओ, मेन वर्ब को ले जाओ या ऑब्जेक्ट को ले जाओ. तो सब्जेक्ट डरता हुआ किसके पास में जाता है? ऑब्जेक्ट के पास में जाता है. ऑब्जेक्ट को बोलता है मेरी पेशी होने वाली है, तो क्या आप मेरी जगह आके बैठ सकते हो? मुझे डर लगता है पेशी से. ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इज अ वेरी बोल्ड, इट्स वेरी बोल्ड. सो ऑब्जेक्ट जो है आकर कहाँ बैठ जाता है? सब्जेक्ट की जगह. बिकॉज मैंने आपको रूल में बताया था कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चेस. ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट हियर इन पैसिव. सो हियर इज अ चेस. फर्स्ट प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट. पहली समस्या हमारी खत्म हुई सब्जेक्ट के बारे में. सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि अब हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेकर आए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी. सो सबसे पहले चेस. चेस इज अ सिंगुलर, राइट. मैंने आपको पहले बताया था कि इफ एक्टिव सेंटेंस, दिस इज इन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव. सो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप जाएंगे किसके पास में? प्रेजेंट सिंपल से. इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस. आपने इसका टेंस का आइडेंटिफाई करो. टेंस का आइडेंटिफिकेशन हमेशा होता है वर्ब से, एंड दिस इज द वर्ब एंड इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज फर्स्ट फॉर्म. एज वी हैव स्टडीड इन टेंसेज, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली. सो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है. प्रीवियसली आई टोल्ड यू व्हेन एक्टिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस देन इट विल गो टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अपने से अगले के पास में दौड़ता हुआ जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास में तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर. तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो उसको सूट करती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वहाँ से वो बोरो कर लेता है, उधार ले लेता है, क्योंकि उसे डर लगता है, इसलिए वो जाता है कॉन्टिन्यूस के पास में. कॉन्टिन्यूस के पास में हेल्पिंग वर्ब्स कितनी है? तीन, इज, एम, आर. अब वो हेल्पिंग वर्ब वहां से लेकर आता है इज, बिकॉज चेस इज अ सिंगुलर. इसको सूट करता है हेल्पिंग वर्ब इज, तो चेस इज. नाउ हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट. थर्ड जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कि प्ले, मेन वर्ब. आपको मालूम है जब डर लगता है तो सब लोग अपना रूप बदल लेते हैं, अपनी फॉर्म को बदल लेते हैं, और वही प्ले ने किया है यहाँ पर. प्ले जो एक मेन वर्ब है वो भी अपना एक तीसरा रूप, दुर्गा का रूप ले लेती है. प्ले का हम कर देंगे प्लेड, क्योंकि रूल के अंदर भी है कि वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. सो प्लेड. जनरली प्रीपोजिशंस जो हैं इसमें प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, जिसमें बाय, एट, टू, विद, ये प्रीपोजिशंस हम लगाते हैं. बट ये हम वर्ब जो वर्ड होता है या जो एक पर्टिकुलर जो शब्द होता है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं इनको. बट यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? सिर्फ बाय का यूज़ करेंगे, बिकॉज एक्शन किसके द्वारा किया गया? एक्शन इज डन बाय, किसके द्वारा किया गया? सो चेस जो है, चेस इज अ नाउन, और ये चेस खेलने का जो काम था ये किसके द्वारा किया गया था? सो प्लेड बाय. नाउ हियर इज, पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है.
object always comes in the end of the sentence and subject always comes in the first in the beginning of the sentence. So I, अब I की जब यहाँ पर बारी आई तो I ने कहा कि मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ेगा, तो I ने भी अपना रूप बदल लिया and I is a subjective case. अब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बना के यहाँ पे रखेंगे. सो I का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? Me. Now sentence is changed into the passive voice. Chess, I play chess. Chess is played by me. So this is the way how we can change from active into passive. Is it clear? So जहाँ तक टेंसेस की बात थी, टेंसेस में मैंने आपको बताया रूल आप ये याद रखेंगे 1, 2, 22 प्लस बीइंग 34 एंड फोर्थ इज नो चेंज. मीन्स इसको रिकैप्चुलेट करते हैं. फर्स्ट 2, सेकेंड मीन्स प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब लेने जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास. सपोज पहले से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस. सपोज आई एम रीडिंग I am writing a story book. A story book. So first of all, identify the tense of the sentence. I am writing a story book. I am writing a story book. Now change into passive. So first identify the subject. So I is a subject. Am is a helping verb. Writing is a main verb. A story is it is an object. It is an object. जनरली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिट्स सून आफ्टर द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब है राइटिंग और इसके बाद में अ स्टोरी बुक जो है ये कंप्लीट किया है ऑब्जेक्ट है. समटाइम्स एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिसको हम एक को बोलते हैं डायरेक्ट और एक को बोलते हैं indirect object. So but this is a direct object here because there is one object. अगर एक object है तो उसको हम direct object बोलेंगे. Let's change its voice. So as per the rule object will come here in place of subject and subject will go in place of object. So in first a story book. A story book. So object subject की जगह आ गया और subject कहाँ चला जाता है? Object की जगह. So sentence is I am writing a story book. So object जो है क्या है हमारा? Story book. Story book को हम वहाँ से उठाएंगे और subject की जगह रखेंगे और subject को हम I को रखेंगे a story book की जगह as an object. So first we have to write a story book. Next is this is subject and afterwards the second is the problem of helping verb. Now the helping verb is am and as you know that am is, am, are, these are the three helping verbs of present continuous tense. मैंने आपको रूल में बताया था कि जब एक्टिव का सेंटेंस पहले से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए किसी और के पास में नहीं जाता है, वो अपनी ही हेल्पिंग वर्ब खुद की यूज करके और उसमें बीइंग को ऐड कर देता है. सो अ स्टोरी बुक इज अ सिंगुलर, राइट? सो you can write here is. clear? अपने पास में रहकर मैंने बोला था कि सेकंड के पास में रहकर क्या जोड़ेगा? being. so you can write here being is being. third problem is about the main verb. So main verb is here writing. As I told you that while we changing from active to passive we have to always write the third form of the verb. So the third form of the verb of write is written. Next is by preposition. By preposition is used before the object. So by is placed here and at last the subject, as I told you that subject is changed into object. So here is I and I will also change its form. It will in disguised form and I will become me because the me is the objective case of I. So this way students you can learn the voices. These are the only 2 and 3 rules. There are few more rules
that will do in next class. Thank you.